एवरीबॉडी, तुम सब लोग रॉबर्ट को थैंक यू बोलो। ओह फादर। क्योंकि इस साल क्रिसमस डेकोरेशन और सेलिब्रेशन का स्पॉन्सर इसी ने किया है। फादर, मैं गॉड फियरिंग मैन हूँ फादर, और मेरे से जितना बन सके हमेशा मैं अपने वाड़ा के लिए करते रहना चाहूँगा। प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स फादर। गॉड करे तुम कई इमारतें, घर और मकान ऐसे ही बनाते रहो। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। आमीन फादर, आमीन। छुट्टा अपने पास रखो। वाओ डैड, मेरा क्रिसमस ट्री रेडी है। मेरे दोस्त लोग आएंगे, इसे देखेंगे और बहुत इम्प्रेस होंगे। Have a nice time, baby. तेरे को तो ओनली तेरे फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने को होता है, लेकिन मम्मी को कब इम्प्रेस करेगा? ये पूरा रोज विला मम्मी ने खुद डेकोर किया और तुमने कुछ नहीं किया। लिसन जाना, अगर तुम्हारा फादर की तरह गुड फॉर नथिंग बनेगा ना, तो इस घर से बाहर निकाल देगा तुमको। एंड फ्रांसिस, तुम ओनली तुम्हारा गन क्लीनिंग करो, इससे अच्छा है घर के काम में मेरी मदद कर दो। क्या फेनी, सब तो किया ना आज मैंने। सबके लिए नया कपड़ा लाया, डायना को व्हाइट क्रिसमस बनाने का था, तो स्नोमैन भी तो लाया ना। थैंक्स फॉर दैट पापा। ये कितना क्यूट है। रोज विला कहाँ है? ओके फ्रांसिस, अगर आपको ये गन क्लीनिंग करने से फुर्सत मिल जाए ना, तो प्लीज ये 2 केक हैं क्रिसमस के, मिस्टर जेम्स पीटरसन के यहाँ पे दे देना। याद रखना, कैश लेना मत भूलना। ओके मैडम। चल हाथ सामने से। एक्सक्यूज मी मैडम, प्यार से बात करो ना। इट्स क्रिसमस ईव। क्यों प्यार से बात करो? हाँ, सारा लाइफ वही तो किया। ये क्रिसमस ईव तेरे लिए होगा, अपन के लिए नहीं। चल रुक जाओ, खा जा। इट्स ओके बॉब, गन ठीक कराने के वास्ते आया होगा। हेलो फ्रांसिस। तुम यहाँ पर क्यों आया मैन? हाँ, तुमको बोला था ना, तुम अगर मेरा नहीं होगा ना फ्रांसिस, तो किसी और का भी नहीं होगा। मैरी क्रिसमस फ्रांसिस, मैरी क्रिसमस। होश में आओ। ड्रॉप द गन, ड्रॉप द गन प्लीज। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रांसिस, कौन है ये? होशी। बी सेंसिबल जेनेट, होश में आओ। ड्रॉप द गन। हर साल तुम मेरे साथ क्रिसमस मनाता है, इस साल भी तुम हमारे साथ क्रिसमस मनाएगा। नहीं तो मैं इन सबको बोलेगा कि तुमने मेरा यूज किया, हमको इमोशनली यूज किया तुमने। फ्रांसिस, क्या ये सच बोल रही? यस पेनी, बट वो सब पास है मेरा। 6 महीने से इस लेडी के साथ सारा रिलेशन तोड़ दिया मैंने। मेरे लिए बस तुम और मेरा फैमिली इंपॉर्टेंट पेनी। पेनी, आई स्वेयर ऑन गॉड, बिलीव मी पेनी। यू डॉग, तुमने हमको भी यही बोला। तुम ऐसा सबको बोलता है, सबको बोलता है तुम। एंड पेनी, यू अगली डोमिनेटिंग वाइफ, ही डोंट लव यू। फ्रांसिस इज माइन, ही लव मी। कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, और हमारा वाड़ा भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नहीं, इस साल भी हम गॉड से प्रे करेगा
कि तुम सबको हेल्दी और हैप्पी रखो। तुमने हमको थप्पड़ मारा फ्रांसिस। I kill all of them, all of you. No, Janet. No. मैं तुम सबको मार डालूंगा। Please try to understand, Janet. You can't do this, please. ये गन शॉट का आवाज कहाँ से आया? ये आवाज तो रोजविला से आई फादर। रोजविला, चलो देखते। ओ माय गॉड, ये तुमने क्या किया? Nobody come near to me. No. Janet, keep the gun down. Nobody come near to me. No. Janet, put the gun down. कोई पुलिस को फोन करो प्लीज। अरे पुलिस को छोड़ो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। शायद मेरा सिस्टर का लाइफ बच जाए। तुमने तो 4 लोगों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया। हाउ कुड यू? Janet, put the gun down, please. Janet, my child. ये तुमने क्या कर दिया? पूरा टिमेलो फैमिली को फिनिश कर दिया तुम। नो। ओह माय गॉड। Janet, put the gun down. She's gonna kill us. कैसे होगी? She's gonna kill us. मेरे को जीने का नहीं। No, Janet, listen. Without Francis. No more Francis. Janet, I don't want to live. please listen to me, Janet. I don't want to live. Please, Janet. Janet. वरुण, ये कितना क्यूट है ना क्रिसमस ट्री। Super cute. Morning, good morning, and a very Merry Christmas. Merry Christmas, sir. क्रिसमस। केडी, सिर्फ मैरी क्रिसमस से काम नहीं चलेगा। हाँ, मेरा क्रिसमस गिफ्ट किधर है? नहीं, मेरा क्रिसमस गिफ्ट कहाँ है? अरे बड़े छोटों को देते हैं और सीनियर्स जूनियर्स को देते हैं। तुम मेरे सीनियर हो ना? आपको क्या लगा बिली, मैं कंजूस हूँ? आपके और सोली का गिफ्ट मैंने घर भिजवा दिया है। वैसे हम दोनों के बीच कौन बड़ा है और छोटा ये तो वेइंग स्केल बता सकता है। केडी, सब सॉरी। लेकिन मैं तो आपसे छोटा हूँ ना। हाँ, तू तो है। सब मेरा क्रिसमस गिफ्ट का है। अरे यार, तुझे साल के हर दिन मैं ज्ञान का गिफ्ट देता हूँ, तू लेता ही नहीं, मैं क्या करूँ? सर आज क्रिसमस है, आज स्पेशल गिफ्ट बनता है। आज मैं स्पेशल गिफ्ट लूंगा। अच्छा, स्पेशल गिफ्ट दूंगा तो लेगा? ऑफ कोर्स। ये ले। सर ये क्या है? ये डॉल है, डॉल। सर इस डॉल का मैं क्या करूंगा? सर डॉल से खेलने की उम्र नहीं है मेरी। ये डॉल नहीं है वरुण, इस डॉल के अंदर ज्ञान छिपा हुआ है। सर मैं कुछ समझा नहीं। समझेगा तो तभी जब डॉल को खोल कर देखेगा। सब डॉल के अंदर डॉल, डॉल के अंदर डॉल, डॉल के अंदर डॉल। इसमें क्या ज्ञान छुपा हुआ है? इसमें ये ज्ञान है वरुण कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी बात को केवल ऊपर से देखकर निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, जब तक कि बात को पूरी तरह खोल कर अंदर छानबीन न कर लो। मेरी क्रिसमस। केडी, मास मर्डर्स ऑन क्रिसमस ईव। कल 24 दिसंबर क्रिसमस ईव पर मड आइलैंड में एक भयानक हादसा हुआ। डिमेलो परिवार का 4 सदस्यों का बड़ी बेरहमी से एक औरत ने खून कर दिया। उतना ही नहीं, खून करने के बाद वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ओह माय गॉड, कोई जैनेट कोलमैन। जेसी। जेसी? क्या वो सर? आप इसे जानते हैं? Impossible. दबे ये अखबार में खबर छपी है, 4 हत्याएं हुई हैं, जैनेट कोलमैन आरोपी है। कौन से अस्पताल में?
Janet Coleman, flowers for you. कभी सोचा नहीं था कि इतने वर्ष बाद ऐसे विचित्र परिस्थिति में भेंट होगी। केडी, एक प्रॉमिस करेगा, ऐसा ही फ्लावर हमारे ग्रेव पे भी रखना। जैसी क्या शुभ बातें कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक तो होना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हमको फांसी लगेगा। मर्डर का चार्ज है केडी। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए आया हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें बचपन से जानता हूँ मैं जैसी। 10वीं कक्षा से हम साथ पढ़े हैं और हमारी पढ़ाई में कभी हत्या करने का पाठ नहीं सिखाया गया हमें। School days are over, Katie. Now, my life is over. Francis dead. 4 people shot dead. I know, पर ये गोलियां तुमने नहीं चलाई है ना? तो फ्रांसिस ने हमको गन गिफ्ट किया था। हमने पूछा क्या करेगा, बोला तुम्हारी सेफ्टी के लिए 8 ईयर हो गया, कभी जरूरत नहीं पड़ा। अगर ऐसा है तो उस रात तुम गन लेकर क्यों गई थी? लास्ट क्रिसमस फ्रांसिस ने फैंसी गाउन गिफ्ट किया था, सेम गाउन पहना था। ये गोलियां तुमने नहीं चलाई है ना? हमारा फ्रांसिस चला गया। I love him. I still love him. हमारा फ्रांसिस छोड़ के चला गया। हम जी के क्या करेगा? फ्रांसिस चला गया। हमारा फ्रांसिस हमको छोड़ के चला गया। केडी, सर मुझे नहीं लगता आपको ये केस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता सर। सर मुझे लगता है जैनेट ही मर्डर है, वही खूनी है सर। क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है? सर दिस इज एन ओपन एंड शट केस सर। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ है। उसने सबके सामने मर्डर करने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया था सर, और मर्डर वेपन भी उसी के हाथ में मिला है। इस सब के बाद भी आपको लगता है कि वो निर्दोष है? हाँ वरुण, ऐसा लगता है मुझे। वरुण, इस जग में सर्वोपरि भाषा विश्वास की भाषा है। विश्वास के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता, और मुझे विश्वास है कि जैनेट ने हत्याएं नहीं की। कितनी इंद्रियां होती हैं मनुष्य के शरीर में? सर 5। राइट, 5 इंद्रियां होती हैं, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण शक्ति। इन 5 के अतिरिक्त भी एक और इंद्रिय होती है, आभास, सिक्स्थ सेंस कहते हैं उसे। और मुझे अपने सिक्स्थ सेंस पर पूरा भरोसा है। योर ऑनर, 24 दिसंबर 2012 जब ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में क्रिसमस मनाने की तैयारी चल रही थी, मड आइलैंड के इस क्रिश्चियन वाड़ा के इन लोगों में भी यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का खासी उत्साह था। लेकिन इनका उत्साह मातम में बदल गया जब इनके पड़ोसी डिमेलो फैमिली के एक नहीं बल्कि 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। इट वॉज अ मास मर्डर, योर ऑनर। 24 दिसंबर की रात कटघरे में खड़ी मिस जैनेट कोलमैन ने वाड़े के सब रेजिडेंट्स के सामने इस गन से डिमेलो फैमिली की हत्या की, और उसी के बाद इस गन से खुद को मारने की भी कोशिश की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अभियोग पक्ष महोदया अपने शब्दों से अदालत पर मानसिक दबाव डालने का प्रयास कर रही है। मैं आग्रह करूंगा इनसे कि शब्दों से नहीं बल्कि साक्ष्य और साक्षी द्वारा मेरे मुवक्किल पर लगे आरोप को सिद्ध करने का प्रयास करें। योर ऑनर, मेरी सबसे पहली और अहम गवाह कटघरे में खड़ी खुद मिस जैनेट कोलमैन है। तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की मर्डर के बाद, सच?
यस। ये सुसाइड अटेम्प्ट किस लिए? मैं क्या? तुमको पता नहीं था कि फ्रांसिस की फैमिली को तुमने खत्म कर दिया? जब वाड़े के सब लोगों ने तुम्हें घेर लिया तब तुम्हें एहसास हुआ कि अब तुम पुलिस कस्टडी में जाओगी, जहां पर तुम्हारे ऊपर खून का केस दर्ज होगा और उसके बाद टॉर्चर और फाइनली तुम्हें फांसी की सजा होगी। तुम्हें इस बात का एहसास हुआ तो तुमने ये अपनी जान लेने का नाटक किया ताकि तुम बच जाओ इन परेशानियों से। मुझे नहीं पता। I don't know। मुझे नहीं पता। तुमको पता नहीं कि तुमने मास मर्डर किया? I object your honor। अभियोग पक्ष मेरे मुवक्किल पर लगे आरोप को स्वीकार करने का दबाव डाल रही है। योर ऑनर, मेरा ये मानना है कि मास मर्डर करने के बाद जैनेट को पछतावा हुआ और इसीलिए इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जिंदा बच गई। होश आने के बाद इन्होंने बेकसूर होने का नाटक करना शुरू किया क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता था कि इस रिवॉल्वर पर इनके फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इस रिवॉल्वर को इन्होंने ग्लव्स पहनकर हैंडल किया। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात प्रूव हो गई है कि उन 4 डेड बॉडीज में जितनी बुलेट्स पाई गई थी उन सारी बुलेट्स को इसी रिवॉल्वर से फायर किया गया था, जिस रिवॉल्वर से इन्होंने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर महोदय, एक प्रश्न है आपसे। घटनास्थल से एक और पिस्तौल बरामद हुई है। मिस्टर पाठक जी, एक कुल 3 पिस्टल्स बरामद हुई। योर ऑनर, मिस्टर फ्रांसिस का गन क्लीनिंग का बिजनेस था, तो उनके घर पर उनके दूसरे क्लाइंट्स का गन होना कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। नहीं, अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं उस पिस्तौल की बात नहीं कर रहा। अचंभे वाली बात यह है कि मैं इस पिस्तौल की बात कर रहा हूँ। ये इस पिस्तौल को पहचानती हैं आप जैनेट? यस। किसकी है? ये मेरा है। ये आपकी पिस्तौल है। और कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएंगी कि ये पिस्तौल वहाँ फ्रांसिस के घर कैसे पहुंची? बोलो जैनेट, ट्रस्ट। ये पिस्तौल फ्रांसिस के घर कैसे पहुंची? 24 दिसंबर क्रिसमस ईव मैं फ्रांसिस के घर गई थी, ये बंदूक लेके। क्यों गई थी आप? उसको धमकाने। योर ऑनर, 24 दिसंबर की रात जैनेट फ्रांसिस के घर गई थी अपनी लोडेड पिस्तौल लेकर, उन्हें धमकाने, न कि उनकी हत्या करने। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रोसिक्यूटर महोदया कि इनके हाथों में अपनी लोडेड पिस्तौल थी, किंतु जो 4 गोलियां चली जिनसे हत्याएं हुई वो किसी और पिस्तौल से चली। ऐसा कैसे, क्यों? कुछ एक्सप्लेन? आप ये सवाल जैनेट से पूछिए। जैनेट, 24 दिसंबर की रात जब आप फ्रांसिस के घर गई तब वहां पर क्या हुआ? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रांसिस, कौन है ये? हर साल तुम मेरे साथ क्रिसमस मनाता है, इस साल भी तुम हमारे साथ क्रिसमस मनाएगा। नहीं तो मैं इन सबको बोलेगा कि तुमने मेरा यूज किया। 6 महीने से इस लेडी के साथ सारा रिलेशन तोड़ दिया मैंने। मेरे लिए बस तुम और मेरा फैमिली इंपॉर्टेंट फैनी। You dog! तुमने हमको भी यही बोला, तुम ऐसा सबको बोलता है ना? तुमने हमको थप्पड़ मारा फ्रांसिस। I kill you! I kill all of them! All of you! योर ऑनर, ये बात साबित हो चुकी है कि जैनेट ने खून किया। अब इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने ये खून किया क्यों। बताइए जैनेट, फ्रांसिस के साथ आपका क्या रिश्ता था? मेरे और फ्रांसिस के रिश्ते का कोई नाम नहीं था, बट वी लव ईच अदर। 12 years ago फ्रांसिस हमको हमारे रेस्टोरेंट बार में मिला फर्स्ट टाइम। वो बहुत परेशान था अपनी वाइफ फेनी की वजह से। उसके पास मनी भी नहीं था पे करने के लिए। हमने उसको ऐसे ही जाने दिया। 1 week के बाद वो वापस आया हमारा पैसा लौटाने। And again he drank. वापस उसके पास पैसा नहीं था, हमने उसको जाने दिया। And we like each other. He also liked me. हमारा अफेयर शुरू हुआ। 12 साल तक हम लोग का अफेयर चला, लेकिन 6 महीने पहले अचानक वो हमारे पास आया और बोला, आई एम सॉरी जैनेट, पर अब हमको रियलाइज हुआ कि हम अपना फैमिली के साथ बहुत ही चीटिंग कर रहे हैं। और वो जो हमारा वाइफ है ना फैनी, वो बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही डोमिनेटिंग है। ये गलती मेरा है। आई एम इररिस्पॉन्सिबल हस्बैंड एंड फादर। ना तो कभी ठीक से पैसा कमाया और ना ही अपना बच्चे लोग का केयर किया। अब हम अपना सारा लाइफ
अपना फैमिली को डेडिकेट करना मांगता मैंने। तो मना कौन करता है फ्रांसिस? 12 साल से हमने तुमको प्यार किया, तुमसे कुछ डिमांड नहीं किया, शादी तक नहीं बनाया हमने फ्रांसिस, और आज तुम हमको छोड़ देगा। हमारा क्या हो गया फ्रांसिस? प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी फ्रांसिस। तुमको जीसस का वास्ता। नो। तुम एकदम सही बोला रे जेनेट, तुम हमको बेपनाह प्यार करता है, लेकिन क्या करेगा जेनेट, हमारा गिल्टी माइंड है ना, हमको एक साथ 2 रिलेशन नहीं रखने दी, समझा तुम? तो हमको भूल जाओ जेनेट, भूल जाओ, फोर्स मत करो रे जेनेट। फोर्स? 12 साल तक तुम हमको प्यार किया, फोर्स किया तुमने हमको, हाँ? और आज तुम लीव यू मीन मैन, लीव। लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुनो, तुम अपने इस जैनेट के पास वापस आएगा तुम इस जैनेट के पास। तुम अगर मेरा नहीं हुआ किसी और का भी नहीं होगा फ्रांसिस, तुम किसी और का भी नहीं होगा। जेनेट, 12 वर्ष पूर्व फ्रांसिस के साथ आपकी इस प्रेम कहानी का आरंभ हुआ। उस समय आपको ज्ञान था कि फ्रांसिस विवाहित है, उसकी एक पुत्री भी है, जानते हुए भी आपने क्यों ऐसा? You know, heart rules your mind. दिमाग ना बोलता था, लेकिन दिल हाँ बोलता था। 6 माह पूर्व फ्रांसिस ने आपके साथ संबंध तोड़ दिए। ऐसी क्या घटना घटी कि 6 माह बाद आपको अचानक क्रोध आया और आप अपनी ये पिस्तौल लेकर उसके घर उसे धमकाने चली गई? क्या हुआ था ऐसा? 6 मंथ तक हमने फ्रांसिस को कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उसको लेटर लिखा, फोन किया, लेकिन उसने हमको इग्नोर किया। हमको लगा क्रिसमस में तो वो हमसे मिलने जरूर आएगा, वो अपनी जेनेट के पास आएगा, वो नहीं आया। उस दिन हमने बहुत दारू पिया, हम होश में नहीं था। हमने सोचा हम बंदूक लेकर के उसके घर जाएगा और उसको धमकाएगा और उसकी फैमिली के सामने सारा राज खोल देगा और वो हमारे पास आ जाएगा वापस। ये बिल्कुल सही कह रही है योर ऑनर। ये होश में नहीं थी क्योंकि ये नशे में थी। ये फ्रांसिस से नाराज थी और इसी वजह से उन्होंने फ्रांसिस की पूरी फैमिली को वहीं पर खत्म कर दिया। योर ऑनर, जेनेट ने अभी अपने कथन में अदालत को बताया कि फ्रांसिस को धमकाने गई थी ये क्योंकि ये चाहती थी कि फ्रांसिस इनके पास लौट आए। सामान्य ज्ञान की बात है योर ऑनर, अगर ये चाहती थी कि फ्रांसिस इनके पास लौट आए तो उनकी हत्या क्यों करेंगी? योर ऑनर, जेनेट ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्रांसिस उसे थप्पड़ मारकर अपनी फैमिली के सामने उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट करेगा। और उस दिन जेनेट को यह भी समझ में आ गया कि फ्रांसिस अपनी फैमिली छोड़कर उसके पास नहीं आएगा। नशे में धुत वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके बाद उन्होंने एक साथ 4 लोगों की हत्या कर दी। योर ऑनर, मैं ये बात तो साबित कर ही चुकी हूँ कि खून हुआ है और ये खून क्यों हुआ है। और अब मैं विटनेस बॉक्स में उस विटनेस को बुलाना चाहूंगी जिसने जेनेट को मास मर्डर करने के बाद सबसे पहले देखा। बॉब स्मिथ योर ऑनर। माय नेम इज बॉब स्मिथ। मैं मालवानी में रहता हूँ। बॉब, जब रोज विला में ये मर्डर्स हो रहे थे तो तुम कहाँ थे? अब रोज विला के पास जो चौक है मैं उधर ही को था। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि जेनेट बाड़ा में आया, सॉलिड नशे में था और हाथ में गन था। सब लोग ने देखा। मैंने उसको रोकने का कोशिश किया लेकिन वो रोज विला में चला गया और मेन डोर बंद कर। मिस्टर स्मिथ, आपने अभी कहा कि आपने बाकी सब ने भी जेनेट के हाथ में पिस्तौल देखी, ये नशे में भी थी और आपने इनको रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन ये छुड़वा कर अपने आप को रोज विला के अंदर चली गई। आपको भनक तो लग गई होगी कि कुछ न कुछ होने वाला है। आपने इनका पीछा नहीं किया? मैं पीछे जाने का कोशिश किया लेकिन मेरा सिस्टर मेरे को बोला कि इट्स ओके बॉब, गन ठीक कराने के वास्ते आया होगा। Hope you're satisfied with the answer, Mr. Potter. फिर क्या हुआ? उसके बाद हम सबने गन शॉट्स फायर होने का आवाज सुना। कितने गन शॉट सुने आपने? 4 शॉट्स, वो भी एक के बाद एक। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हम लोग सब सरप्राइज हो गया और रोजविला के अंदर गया। वहां दरवाजा बंद। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। बॉब जब रोज विला का दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो उन्होंने जेनेट के हाथ में पिस्टल देखी और उनके सामने 4 लाशें जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी जिन पर गोलियां चलाई गई थी।
Your witness, Mr. Pathak. Mr. Pathak, I'm speaking with you. Your witness, please. थैंक यू मिस्टर स्मिथ। आप जब अंदर गए और आपने जैनेट के हाथों में पिस्तौल देखी, कौन सी पिस्तौल देखी? ये वाली, कौन सी वाली? अभी कौन सा गन था वो हमको कैसे मालूम होगा? आप लोग एक्सपर्ट है तो आप लोग को मालूम होगा। नहीं, आपने कहा कि आपने उसे हाथ में पिस्तौल लेके रोज विला के अंदर प्रवेश करते हुए देखा, हाथ में पिस्तौल था उनके, और आपने जब रोज विला के अंदर प्रवेश किया द्वार तोड़कर, तब आपने उनके हाथों में पिस्तौल देखी। वही पिस्तौल थी, अलग अलग थी क्या? क्या नॉर्मल आदमी है, सारा पिस्तौल एक ही माफिक लगता है। तो आपने कहा कि रोज विला का मुख्य द्वार बंद था और गोलियां जब चली तो आपने आवाज सुनी, लेकिन आपने जैनेट को गोली चलाते हुए देखा नहीं। नो। तो ये हो सकता है, संभव है, इट्स पॉसिबल कि हत्यारा कोई और रहा हो जिसने गोलियां चलाई हो, हत्या की हो, और फिर रोज विला के पीछे के दरवाजे से वो फरार हो गया हो, भाग गया हो, और आप जब रोज विला का जो मुख्य द्वार है उसको तोड़कर अंदर गए, आपने जब पिस्तौल देखा जैनेट के हाथों में, तो ये अनुमान लगा लिया, गेस किया कि जैनेट ने ही गोलियां चलाई। Your Honor, पॉसिबल है, Your संभव Honor, है या नहीं? मेरा अगला विटनेस विटनेस बॉक्स में आकर हमको ये बताएगा कि उसने एक्चुअली क्या नहीं देखा। क्या नहीं देखा तो क्यों बुलाने की आवश्यकता है उसे? इस सवाल का जवाब भी वही देगा। सर, आई एम जेफरी एडम्स। जॉन एडम्स मेरा फादर था और पेनी डेमेलो अब उनका बड़ा सिस्टर। और सर, बॉब ने अभी अभी जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल बरोबर दिया सर। रोजविला से जब गोलियां चलने की आवाज आई तो सब लोगों ने जाकर सामने का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उस समय आप कहां थे? मैं भी बैक डोर की तरफ भागा तो देखा बैक डोर खुला हुआ था। क्या आपने किसी आदमी या औरत को उस पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखा? नो, मैंने किसी को नहीं देखा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इन्होंने उस दरवाजे से किसी को भी भागते हुए नहीं देखा। आप जब पीछे के दरवाजे से अंदर आए, रोजविला के अंदर, तो आपने क्या देखा? इसी जैनेट ने मेरा फैमिली को किल किया है, इसी ने किल किया सर। हैंगर सर, she dies। मिस्टर जेफरी, अपने इमोशंस पर काबू रखिए। मिस बोस, यहाँ इस तरफ। यस मिस्टर पाठक। हाँ, आपको आपत्ति न हो तो चंद प्रश्न मैं पूछ लूं? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। मिस्टर जेफरी एडम्स, आपकी मनोस्थिति को, आई मीन योर इमोशन को मैं समझता हूँ। घटना दुखद घटना है, या कुछ और भी समझना चाहता हूँ, हो सकता है समझने में आप मेरी सहायता कर सकें। पूछिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप पहले वो व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन, जो रोजविला के पीछे के दरवाजे से अंदर आए हत्या होने के बाद? जी सर, मैं उस घर के हर कॉर्नर से वाकिफ हूँ सर। मतलब पता कैसे चला आपको कि द्वार खुला था? हाउ डिड यू नो? सर, मैंने केवल गेस किया था सर। मेरे मन में योर ऑनर, अभियोग पक्ष के जो साक्षी यहाँ आए हैं, उन्होंने, उनकी कथन ने एक प्रश्न उठाया है। प्रश्न ये है कि अभियोग पक्ष के कथन के अनुसार जैनेट वहाँ गई थी हत्या करने की मंशा लेकर, तो इन्होंने मुख्य द्वार तो बंद किया, पीछे का दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया? दूसरी बात यह है योर ऑनर कि मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि इन्होंने हत्याएं की। हत्या करने के बाद जब लोग रोजविला का मुख्य द्वार पीट रहे थे, उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, पीछे का द्वार तो खुला था, इनके लिए बहुत आसान था वहां से भाग जाना, पलायन करना। क्यों नहीं किया इन्होंने? योर ऑनर, हो सकता है कि जैनेट को पता ही न हो कि पीछे कोई दरवाजा है। शायद आपको नहीं पता अभियोग पक्ष महोदया कि मड आइलैंड के क्रिश्चियन वाड़ा में 99% घरों में पीछे का द्वार है। रहवासी यही है, पुष्टि कर लीजिए। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन मिस्टर पाठक। वास्तविकता ये है योर ऑनर कि जैनेट वहां हत्या करने की मंशा से गई ही नहीं थी। वास्तविकता ये है योर ऑनर कि जैनेट ने ये हत्याएं की नहीं, हत्यारा कोई और ही है योर ऑनर, जिसने द्वार का नहीं खिड़की का प्रयोग किया। हत्यारे आप हैं मिस्टर जेफरी एडम्स। What do you mean? मैंने अपना फैमिली को किल किया? It is impossible। योर ऑनर, मेरे इस निष्कर्ष तक पहुंचने का कारण ये रिवॉल्वर है। ये रिवॉल्वर जिससे हत्याएं की गई हैं। अब इस रिवॉल्वर को तो आप पहचानते ही होंगे जेफरी साहब। देखिए ना, ध्यान से देखिए। सर, ये रिवॉल्वर मेरा है। ये मेरा डैड ने मेरे को गिफ्ट किया था, लेकिन आई स्वेयर सर, ये मर्डर मैंने नहीं किया।
अब ये रिवॉल्वर वहां कैसे पहुंचा? आई डोंट नो सर। मिस्टर जेफरी, याद कीजिए कि आपकी पिस्टल चोरी हुई थी या नहीं। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। अभियोग पक्ष गवाह के मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई एम सॉरी योर ऑनर। एक मिनट सर। सर मुझे याद आया, ये रिवॉल्वर मैंने फ्रांसिस को दिया था क्लीनिंग करने के वास्ते। कब दी थी? सर डेट नहीं याद है, लेकिन 10-15 रोज पहले दिया था मैंने। ठीक से याद है आपको? जी। और कब वापस ली आपने फ्रांसिस से ये रिवॉल्वर क्लीनिंग होने के बाद? याद नहीं सर, लेकिन मैं रिवॉल्वर लेने रोज विला जरूर गया था और वहां फ्रांसिस मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद या तो फ्रांसिस ये रिवॉल्वर मुझे लौटाने आया था या तो क्या ये लौटाने आए थे या क्या हुआ क्या? नहीं सर, वो आने वाला था। मुझे याद नहीं आ रहा सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे आपको ये नहीं याद कि आपका रिवॉल्वर वो लौटाने आया था या आप लेने गए थे? नो सर, सर मुझे मेमोरी का थोड़ा प्रॉब्लम है। आई स्वेयर सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। ये मेमोरी की वजह से मुझे बहुत लॉस उठाना पड़ा। मेरा बेकरी था सर, बेकरी का फर्नेस ऑफ करना भूल गया, सब कुछ जल गया। एवरीथिंग आई लॉस्ट सर, एशेस ओनली। योर ऑनर, सही कह रहे हैं मिस्टर एडम्स, इनकी बेकरी जल गई थी। वो बेकरी भी आपको आपके पिताजी ने ही दी थी, आपके पिताजी की बेकरी हुआ करती थी। यस योर ऑनर, मिस्टर जॉन एडम्स ने अपनी मिल्कियत के 2 हिस्से किए थे। उनकी बेकरी जो थी वो उन्होंने अपने सुपुत्र को दी थी, और रोज विला जो उनका घर था वो उन्होंने अपनी पुत्री फैनी को दी थी। सर ठीक कह रहा हूँ मैं? अच्छा ये बताइए कि जब आपकी बेकरी जल गई थी उसके बाद आप रोज विला गए थे ना? डैड, हम फिनिश हो गया, हमारा बेकरी फिनिश हो गया। डैड, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। डैड हेल्प मी डैड, प्लीज हेल्प मी डैड। मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ बेटे? थोड़ा कैश दे दो प्लीज। कैश? आई डोंट हैव अ जॉब। कैश कहाँ से लाऊंगा मैं? जेफरी, तुम डैड से क्यों पैसा मांगता है मैन? तुम्हें इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा ना? दैट विल हेल्प यू। नो माय सिस्टर, इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिल सकता। मेरा पॉलिसी का रिन्यूअल कराना भूल गया। फैनी, तुम्हारा ब्रदर भी ना मेरे से भी गॉन केस है। ही इज गुड फॉर नथिंग मैन। ये तुमने क्या किया? मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई बेकरी को अपनी गलती की वजह से जला दिया, और उसका इंश्योरेंस भी नहीं निकाला। यू आर राइट, यू आर टोटली राइट, यू आर फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड। डैड हेल्प मी। जेफरी, अभी तुम्हारा हेल्प कोई नहीं कर सकता। प्लीज सिस्टर, तुम डैड को परस्यू करो कि वो रोज विला सेल कर दे। सिस्टर, रोज विला सेल करने पे हमको बहुत पैसा मिलेगा, थोड़ा पैसा मेरे को दे देना सिस्टर। आखिर फैनी इस प्रॉपर्टी पे मेरा भी शेयर है। नो वे जेफरी, तुम्हारा राइट सिर्फ बेकरी पर था। रोज विला पे सिर्फ फैनी जिमोला, उसके पति और उसकी डॉटर का राइट है। तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। सो प्लीज लीव फ्रॉम हियर, वरना मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। गेट लॉस्ट। फैनी माय सिस्टर, फ्रांसिस, तुम सब लोग, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया। तुम सब लोग सेल्फिश हो, तुम सब लोग सेल्फिश हो। You have to pay for this. You have to pay for this. और इस वाक्य को वास्तविकता का रूप देने के लिए आपने इस अवसर का लाभ उठाया, पूरे परिवार की हत्या की और उसका आरोप जैनेट के सर मंड दिया आपने मिस्टर जेफरी जी। तो सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ही ने ये हत्याएं की हैं। मिस्टर जेफरी, रिलैक्स। मिस्टर पाठक जी, आपने जो कहा कि मिस्टर जेफरी के पास मर्डर का मोटिव है, और आपने ये भी कहा कि उन डेड बॉडीज में जिनमें से बुलेट्स बरामद हुई जो इनके पिस्टल से चली, मैं उस बात से भी कन्विंस्ड हूँ। लेकिन आपने जो मिस्टर जेफरी का मोडस ऑपरेंडी मुझे समझाया, उस बात से मैं कन्विंस्ड नहीं। आपके कन्विंस होने न होने से क्या? मिस्टर पाठक, इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। बोलिए। क्योंकि जिस वक्त रोज विला में गोलियां चल रही थी, मिस्टर जेफरी रोज विला के बाहर थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए वाड़े में रहने वाले मिस्टर एल्बर्ट डियाज, जो इस समय इस कोर्ट में मौजूद हैं, उनकी ये रिकॉर्डिंग है। जो 24 दिसंबर की रात क्रिसमस प्रेपरेशंस हो रही थी, वो सब इसमें रिकॉर्डेड है, जिसमें जैनेट का वाड़े में आना भी रिकॉर्डेड है। मैं आपकी अनुमति चाहूंगी कि कोर्ट इस टेप को देखे। परमिशन ग्रांटेड।
योराना, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जिस वक्त जैनेट ने वाड़े में एंट्री ली उस वक्त जेफरी वाड़े पर थे और उसके कुछ ही मिनटों बाद रोजविला के अंदर गोलियां चलने लगी। आप मुझे एक बात बताइए, एक इंसान जो कितनी जल्दी एक खिड़की के अंदर घुसकर 4 लोगों का कत्ल करता है और उसके बाद छोटी बाइलेन से भागकर रोजविला के दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां पर वाड़े के लोग हैं ताकि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके। योर ऑनर, जेफरी शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम है। इनकी आयु भी कुछ अधिक नहीं लगती, फिर हत्या करके बाहर भीड़ में घुल मिल जाना इनके लिए असंभव बात नहीं है। योर जेफरी, क्या आप अपना राइट घुटना दिखाएंगे इसको? श्योर मैम। योर ऑनर, 23 दिसंबर को जेफरी को चोट लगी और उन्होंने डॉक्टर से टेटनस का एक शॉट लिया। तो उसके बाद उनके लिए इतनी जल्दी भागना दौड़ना इज नॉट पॉसिबल। केडी, क्या आप और कुछ पूछना या कहना चाहते हैं? जी योर ऑनर, एक्चुअली नो योर ऑनर, मे बी नो योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन और कोई गवाह या सबूत पेश करना चाहता है? योर ऑनर, मिस्टर रॉबर्ट मॉर्गन का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए मड आइलैंड के आसपास उनके लिए घर बनवाए और उनकी सुख सुविधा के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, रिक्रिएशनल पार्क्स और चर्चेस भी बनाए। एम आई राइट? यस योर ऑनर, गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी और ये मेरी कम्युनिटी ही मेरे लिए मेरी फैमिली जैसी है। एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकूं टू मेक देयर लाइव्स हैप्पियर। मिस्टर मॉर्गन, 24 दिसंबर की रात जब रोजविला में गोलियां चली तो क्या आप वाड़ा में थे? यस, इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जैनेट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या दूसरों की तरह आप भी रोजविला के अंदर गए? यस। जब आप रोजविला के अंदर गए और आपने वहां जैनेट के हाथ में वो पिस्टल देखी और वो 4 खून से लथपथ बॉडीज देखी, इसके अलावा आपने और क्या क्या देखा और क्या सुना? इट वॉज अ ड्रेडफुल साइट योर ऑनर। सभी लोग हैरान थे। सभी लोग जैनेट से पूछ रहे थे कि उसने मर्डर क्यों किया। Nobody come near to me. No. थैंक यू मिस्टर मॉ। योर ऑनर, मैंने इस कोर्ट के सामने बैलिस्टिक रिपोर्ट और 3 गवाह ऑलरेडी पेश कर दिए और मिस्टर पाठक ने जो मेरे क्लाइंट पर खून का इल्जाम लगाया था, मैंने उसे भी गलत प्रूव कर दिया है। मेरे पास 50 ऐसे विटनेसेस हैं, लेकिन मैं इस कोर्ट का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। इस कोर्ट में मौजूद सभी लोग जैनेट के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने को तैयार हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, एक गवाह झूठ बोल सकता है, पूरा वाड़ा नहीं। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। बैलिस्टिक रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती है, मोटिव ऑफ मर्डर गलत नहीं हो सकता है, कत्ल इसी औरत ने किया है। हाँ, मैंने खून किया है। मैंने फ्रांसिस और उसकी पूरी फैमिली का खून किया। Hang the devil! I'm just gonna hang me! Hang me! क्योंकि मेरा केस छोड़ दो, हमको फाइट नहीं करना है। वाड़ा में सबको लगता है कि हमने मर्डर किया है और सब लोग तो झूठ नहीं बोलेगा ना। And I was drunk. I killed Francis and his family. जैसी तुझे वो लड़का याद है, अरुण शर्मा? हमारी कक्षा में था, तेरे पीछे बैठता था, घुंघरेले बाल, मोटे मोटे चश्मे, सोडा ग्लासेस। हाँ वही। याद है क्लास में वो शरारत करता था, चौक फेंक कर मारता था टीचर को, तुम्हें फंसाता था और तुम बेवकूफ़ों की तरह न किए हुए अपराध का दंड स्वीकार करती थी। उस अपराध के लिए जो तूने किया ही नहीं था। तब से लेकर अब तक एक ही प्रॉब्लम है तुझमें, आत्मविश्वास की कमी। उस समय तो टीचर तुझे क्लासरूम में कोने में खड़ा करता था, लेकिन इस समय जैसी तू फांसी के तख्ते पर खड़ी है। मैं जीना नहीं चाहती केडी। फ्रांसिस इट नहीं रहा। I don't want to live. हाँ, फ्रांसिस तो रहा नहीं, लेकिन क्या तू सचमुच प्यार करती थी फ्रांसिस से? I love him. I still love him. तो क्या तू ये नहीं चाहती कि उसका असल हत्यारा पकड़ा जाए?
उसके असल हत्यारे को दंड मिले। देख जैसी, हो सकता है तेरा एक दुश्मन तुझे फंसा रहा। नो, मेरा कोई एनिमी नहीं। तो फ्रांसिस का कोई दुश्मन होगा। वो क्या नाम है उसका, रॉबर्ट मॉर्गन, उसके बारे में क्या जानती है तू? योर ऑनर, कोर्ट की पिछली डेट पर खुद मिस जेनेट कोलमैन ने अपने गुनाह को कबूल किया था कि 24 दिसंबर की रात उन्होंने फ्रांसिस और उसकी पूरी फैमिली का कत्ल किया। लेकिन डिफेंस काउंसिल ने मेडिकल ग्राउंड्स का सहारा लिया उन्हें बचाने के लिए, और केस का रुख मोड़ने के लिए उन्होंने वाड़ा के सबसे रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल मिस्टर मॉर्गन को समन्स इशू की। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उन्हें यहाँ बुलाने के पीछे आपका क्या मकसद है? इनके सवाल का जवाब दीजिए केडी। ऑफ कोर्स योर ऑनर। अभियोग पक्ष महोदय, अब श्री माननीय रॉबर्ट मॉर्गन जी आ ही गए हैं यहाँ, तो इनसे चंद प्रश्न पूछ लूंगा मैं, और उन प्रश्नों के उत्तर द्वारा आप पर ये बात जाहिर हो जाएगी कि इन्हें यहाँ क्यों बुलवाया है मैंने। आप बिराजिए ना। शुक्रिया। हाँ, तो माननीय श्री मॉर्गन साहब, क्षमा चाहते हैं आपको यहाँ आने का कष्ट दिया। नॉट एट ऑल, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो मुझे आना ही चाहिए। आना ही पड़ेगा, जो भी हो। आप हत्या के दिन 24 दिसंबर को हत्या होने से पहले कुछ समय पहले ही रोज विला के अंदर गए थे आप। जी, आप गए थे रोज विला के अंदर, क्योंकि योर ऑनर, रोज विला के मेज से हमें 2 गिलास बरामद हुई है जिनमें वाइन के कुछ अंश थे, और दोनों ग्लास पर उंगलियों के निशान। एक ग्लास पर स्वर्गीय जॉन एडम्स की उंगलियों के निशान पाए गए, और दूसरे ग्लास पर माननीय श्री मॉर्गन साहब। फोरेंसिक की रिपोर्ट आपकी मेज पर है योर ऑनर। इससे स्पष्ट होता है कि आप गए थे वहाँ एडम्स साहब के साथ, आपने वाइन भी पी थी। वेल, इट वॉज क्रिसमस, और मैं मेरी क्रिसमस विश करने को गया था। तो आप ही के कथन के अनुसार क्रिश्चियन वाड़ा का हर परिवार आपके परिवार जैसा है, क्रिश्चियन वाड़ा का हर घर आपके घर जैसा है, तो क्रिसमस ईव पर आप हर घर में जाते हैं सबको क्रिसमस की बधाई देने, उन्हें विश करने। जी, गया था। आप चाहो तो पूछ लीजिए ना इनसे। अच्छा, इन सभी से पूछ सकता हूँ। तो हर घर में जाते हैं तो हर घर में थोड़ी सी वाइन होती होगी आपकी, तो इतना सारा वाइन पीने के बाद तो क्या मैं ये कहूँ कि आप थोड़े से टिप्सी, थोड़े से नशे में आ गए? नॉट एट ऑल। क्यों, वाइन तो नशीला पदार्थ होता है, वाइन पीने से थोड़ा तो। मैं बिल्कुल ठीक था। I was absolutely normal. आप चाहे तो आप इन सभी से पूछ सकते हैं। नहीं, एक बात बताइए मुझे। अपने कथन को समर्थन देने के लिए आप बार बार इनसे पूछने को कहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो ये समझाइए कि जब आपकी उस शाम को इतनी व्यस्तता थी कि हर घर में जाना था आपको, सबको बधाई देनी थी, तो फिर आप एडम्स साहब के घर वाइन पीने, मतलब फुर्सत में समय निकाल कर बैठ गए उनके साथ वाइन पीने। आपको जल्दी नहीं थी दूसरे घरों में जाने की? मैं तो बस उनको मिलकर विश कर कर निकलने ही वाला था, लेकिन अंकल जॉन ने इंसिस्ट किया। वो खुद बैठ के वाइन पी रहे थे। उन्होंने कहा फेस्टिव मूड है, क्रिसमस है, बैठ के एक ग्लास वाइन पीकर सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए मैं रुक गया। चलिए, जो भी हो, तो जब आप स्वर्गीय जॉन एडम्स के साथ बैठकर वाइन का सेवन कर रहे थे, तो स्पष्ट है कि कुछ वार्तालाप हुई होगी। आई मीन, कोई बातचीत। मिस्टर पाठक, कोर्ट का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। इन बेतुके सवालों का क्या मतलब है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं अदालत का समय व्यर्थ नहीं कर रहा। मेरे प्रश्न पूछने का तात्पर्य क्या है, ये बहुत जल्द मैं अदालत के समक्ष रहूंगा। मैं विनती करता हूँ अदालत से कि आप अभियोग पक्ष को आदेश दे कि मेरी दलील में खलल ना डाले, विक्षेप ना डाले। ऑब्जेक्शन ओवर। हाँ, तो क्या बातचीत हो रही थी आपकी एडम्स साहब के साथ? क्या वार्तालाप हो रही थी? किस विषय पर चर्चा हो रही थी? Cheers बोले अंकल, एंड अ ग्रेट ईयर। God bless you. थैंक यू, थैंक यू। वैसे अंकल जॉन, आपकी एज कितनी है? My age? अरे, it's 67. No, no. You don't look a day older than 55, uncle. Oh my dear, my son Francis is 45. एक सेकंड, फोन। Yes, Susie. Yes, coming, I forgot. Father Henry is waiting for me. Merry Christmas in advance. Same to you. Okay, bye. See you soon. Bye, uncle. Yeah, sure. That's it. और हम चौक में चला गया। अच्छा, पता
पता नहीं क्यों आपके इस कथन को मानने का मन नहीं कर रहा है। आप बता सकते हैं क्यों? हाउ डू आई नो? बट आई नो मिस्टर मॉर्गन। अच्छा ये बताइए कि क्या ये सत्य नहीं है? मेरी मोकिल जैनेट ने मुझे बताया कि आप रोज विला को खरीदना चाहते थे, उसका पुनर्निर्माण करना चाहते थे, रीडेवलपमेंट करना चाहते थे, वहाँ एक डांस क्लब और पब बनाना चाहते थे। ये बात सही है? ओ या, करेक्ट। हमारा तो बिजनेस ही है कंस्ट्रक्शन का, योर ऑनर, और अभी भी हमारे 7 साइट्स पे काम चालू है। और हाँ, हमने अंकल जॉन और फैनी को प्रपोजल दिया था। हमने बहुत दबाव भी डाला था अंकल जॉन और उनकी सुपुत्री फैनी पर, लेकिन काम हो नहीं रहा था। आप कितने वर्षों से प्रयास कर रहे थे? 3 वर्षों से प्रयास कर रहे थे। यस, 3 इयर्स से, लेकिन वो रेडी नहीं था, इसलिए हम वहाँ पब नहीं बना सकता था। वहाँ पब नहीं बना, अब तो बनेगा। What do you mean? I mean, Mr. Morgan, that you had the perfect motive to kill the family and commit mass murder. ऑर्डर ऑर्डर। नो, हम किसी का खून नहीं किया। वैसे अच्छा लगा, जिनसे आप कह रहे थे पूछने को, आप समर्थन मांग रहे थे, वही सारे लोग आपके समर्थन में बोले। ये बताइए कि अगर बात ऐसी थी तो आप चुप क्यों रहे? अदालत में ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? क्या कारण था इसके पीछे? यस 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 योर ऑनर, लेकिन हम ये बात छुपाया क्योंकि हम नहीं चाहता था कि हम पर डाउट आए, क्योंकि हमने तो किसी का खून नहीं किया योर ऑनर। ये तो समय ही बताएगा मिस्टर मॉर्गन। योर ऑनर, यही था तात्पर्य मेरा मिस्टर मॉर्गन को अदालत में बुलाकर इनसे प्रश्न पूछने का, ताकि सत्य बाहर आए। और सत्य ये है योर ऑनर कि मेरी मुवक्किल जैनेट कोलमैन जिस समय रोज विला में गई थी, उस समय श्री मॉर्गन भी वहां उपस्थित थे, अंकल जॉन के कमरे में। अंकल जॉन, फैनी को समझाओ, रोज विला अपुन को बेच दो। अगर प्रपोजल नहीं माना तो बहुत बुरा होगा अंकल। मैं तुम सबको मार डालूंगा। I kill you, Francis. नो नो नो, दैट्स नॉट ट्रू। हमने किसी का खून नहीं किया योर ऑनर। यही सत्य है मिस्टर मॉर्गन कि आपने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए रोज विला की जगह अपना पब बनाने के लिए, अपना नाइट क्लब बनाने के लिए डिमेलो परिवार की हत्या की है। प्रोसिक्यूशन इज कुकिंग स्टोरीज। ये हकीकत नहीं, सिर्फ कहानी है। आप भूल रहे हैं कि मास मर्डर करने के बाद भी मिस्टर मॉर्गन अपने इंटेंशंस में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि अभी भी डिमेलो परिवार का एक सदस्य जिंदा है, एंड दैट इज जेफरी। मैं कुछ नहीं भूल रहा अभियोग पक्ष महोदया। संभवतः आपको ज्ञान नहीं कि जेफरी जिनकी बात आप कर रही हैं, उनको रुपयों की सख्त आवश्यकता थी। स्वयं गए थे वो अपने पिताजी के पास, अपने बहन के पास, रोज विला को बेचने का प्रस्ताव लेकर। अब डिमेलो परिवार के जाने के बाद तो उनके लिए बहुत आसान है मिस्टर मॉर्गन से रुपए लेकर रोज विला को बेचना, ताकि ये अपने इरादों में कामयाब हो सके। हाउ डू यू एक्सप्लेन द पिस्टल? जेफरी की पिस्टल मिस्टर मॉर्गन के पास कैसे पहुंच गई? इट्स अ कोइंसिडेंस, आकस्मिक योर ऑनर। पिछले सुनवाई में जेफरी ने यह कथन दिया था अदालत में कि ये रिवॉल्वर मैंने फ्रांसिस को दिया था क्लीनिंग करने के वास्ते, किंतु उन्हें याद नहीं कि उन्होंने वो रिवॉल्वर वहां से वापस ली थी या नहीं। नहीं ली थी योर ऑनर, वो रिवॉल्वर वहीं थी। इसी कथन के आधार पर अभियोग पक्ष महोदया ने उन्हें मेरे आरोप से बचाया था। अब इसी आरोप के आधार पर मैं मिस्टर मॉर्गन को हत्यारा साबित करूंगा योर ऑनर। मेज पर पड़ी हुई बंदूकों में से इन्होंने जेफरी की बंदूक उठाई और उसी बंदूक से ये हत्याएं की है। Is that clear now? Very clear, Mr. Potter. Just give me a minute. Janet, 24 दिसंबर की रात जब आप रोज विला में गई तो वहां पर डिमेलो फैमिली के 4 मेंबर्स थे। यस। ये फोटोग्राफ्स देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए। ये देखिए, फ्रांसिस, फैनी, डायना और जॉन एडम्स, ये 4 लोग थे। इनको देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए कि रोज विला में उस रात ये थे या नहीं। नो,
ये वहां नहीं थे। योर ऑनर, नहीं देखा मतलब उस वक्त रोज विला में मिस्टर मॉर्गन मौजूद ही नहीं थे। योर ऑनर, नहीं देखा का ये मतलब नहीं होता कि ये वहाँ उपस्थित नहीं थे। नहीं देखा का अर्थ ये भी हो सकता है कि ये वहाँ थे, किंतु जैनेट का ध्यान उन पर नहीं पड़ा। गोलियां चलते समय जैनेट फर्श पर गिर गई थी और हो सकता है कि गोलियां चलने के बाद जैनेट का मिस्टर मॉर्गन पर ध्यान पड़ता उससे पहले मिस्टर मॉर्गन रोज विला के पीछे के दरवाजे से फरार हो गए। संभव है? यू थिंक इट्स पॉसिबल? योर ऑनर, मैं फादर हेनरी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। ऑर्डर ऑर्डर। परमिशन ग्रांटेड। आई एम सॉरी फादर, लेकिन ये करना जरूरी था। Anything in the name of God, my child. फादर, जब जैनेट रोज विला के अंदर एंटर हुई उस वक्त आप बाड़ा में मौजूद थे? Yes. याद करके बताइए कि उस वक्त मिस्टर मॉर्गन कहाँ थे? Of course. वो मेरे साथ ही था और हम उसका डेकोरेशन का तारीफ भी कर रहा था। फादर, जब रोज विला के अंदर फायरिंग हो रही थी उस वक्त मिस्टर मॉर्गन कहाँ थे? वो मेरे साथ ही था। रॉबर्ट, माय चाइल्ड, ये साल कैंडल लाइट तुम ही करेगा। ओके फादर। थैंक यू। योर ऑनर, एक इंसान एक ही वक्त पर दो जगह पर कैसे मौजूद हो सकता है? जिस समय रोज विला के अंदर फायरिंग हो रही थी मिस्टर मॉर्गन फादर के साथ बाड़ा में मौजूद थे, तो वो रोज विला के अंदर फायरिंग कैसे कर सकते हैं? दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। किडी, फादर हेनरी को आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेंगे? जी नहीं योर ऑनर, मेरे पास फादर हेनरी के लिए कोई प्रश्न नहीं। योर ऑनर, इस समय मेरे पास मेरे मुवक्किल को बचाने के लिए और कोई साक्षी या साक्ष्य बचा नहीं, इसलिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस को ऑलरेडी अपनी मुवक्किल को बचाने का बहुत समय मिल चुका है और समय देने का कोई मतलब ही नहीं है। योर ऑनर, इन दिस केस जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड। ऐसा ना हो कि समय बचाने के लिए हम एक निर्दोष को दोषी करार दे दें। प्लीज योर ऑनर। अनुमति है। चारों मृत शरीर यहीं पाए गए। वरुण जरा यहाँ खड़ा। दबे, जैनेट कहाँ खड़ी थी? यहाँ पीछे। ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट के अनुसार तो गोली इसी दिशा से चली थी। इस संभावना को टटोले कि जैनेट ने गोली नहीं चलाई तो किसी ने जैनेट को फंसाने के लिए गोली इस खिड़की से चलाई। यहाँ से तो मुझे वरुण बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, तो खिड़की से गोली चलना संभव नहीं। और अगर बाहर से गोली नहीं चली तो फिर वहां से कोई बंदूक भी अंदर नहीं फेंक सकता। तो फिर जैनेट के पास वो गन कहां से आई जिससे 4 मर्डर्स हुए? कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण। बस एक दिन है मेरे पास जैनेट को निर्दोष साबित करने का और कोई साक्षी नहीं, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या होगा। आप क्या कोई सबूत या गवाह जुटा पाए केडी? योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं अपने सबूतों और गवाहों से ये प्रूव कर चुकी हूं कि मिस जैनेट कोलमैन ने ही डिमेलो परिवार की हत्या की है। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि 4 डेड बॉडीज में से जितनी बुलेट्स पाई गई वो उसी पिस्टल की हैं जो मिस जैनेट कोलमैन उसी से अपनी जान लेने की कोशिश की। दूसरी बात, मिस कोलमैन ने इसी अदालत में खुद अपने मुंह से अपने जुर्म का इकबाल किया था। हाँ, मैंने खून किया। नहीं, फ्रांसिस और उसकी पूरी फैमिली का खून किया। तीसरी बात, जब रोजविला में फायरिंग हो रही थी मिस कोलमैन के अलावा डिमेलो परिवार के 4 लोग और इसके अलावा और कोई नहीं था रोजविला के अंदर। और चौथी बात, मास मर्डर होने के बाद जब बाड़ा के लोग रोजविला के अंदर गए तो उन्होंने वहां पर मिस कोलमैन को उस पिस्टल के साथ डेड बॉडीज के सामने देखा। योर ऑनर, मैं प्रूव कर चुकी हूं
कि मिस कोलमन ने डिमेलो परिवार के 4 लोगों की हत्या की। केडी, अपना फैसला सुनाने से पहले ये अदालत एक बार फिर आपसे पूछती है, क्या आपके पास कोई ऐसा गवाह या सबूत है जो आपकी मुवक्किल जेनेट कोलमन को बेगुनाह साबित कर सके या किसी और को गुनहगार? योर ऑनर, जेनेट कोलमन एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। इन्होंने 4 बेगुनाह लोगों की जान ली है और ऐसे जुर्म के लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी की सजा। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आप लोग बैठ जाइए आप लोग। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जेनेट कोलमन गुनहगार हैं। इसलिए ये अदालत जेनेट कोलमन को फ्रांसिस, फेनी, डायना डिमेलो और जॉन एडम्स के कत्ल के जुर्म में इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। To be hanged till death. सर मुझे नहीं लगता आपको ये केस लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता सर। दिस इज ओपन एंड शट केस। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ। इसी जेनेट ने मेरा फैमिली को किल किया। हाँ, मैंने खून किया। नहीं, फ्रांसिस और उसकी पूरी फैमिली का। जेनेट कोलमन एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर और ऐसे जुर्म के लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी की सजा। जेनेट कोलमन इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म है। केडी, get up. Coffee, Keडी. Here. सर प्लीज, जिस प्रकार से भी हो आपको जेनेट की फांसी रुकवानी ही पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो केडी? केस खत्म हो चुका है, जेनेट कोलमन को फांसी की सजा हो चुकी है, उसी ने मास मर्डर्स किए हैं, वही अपराधी। सर वो अपराधी नहीं है। आज सवेरे ही मुझे ऐसा सुराग मिला है जिससे मैं अदालत में यह साबित कर दूंगा कि वो अपराधी नहीं है। और सर मैं आपसे उसकी सजा रद्द करने को नहीं कह रहा, सिर्फ स्थगित करने को कह रहा हूँ। इंटरिम स्टे की बात कर रहा हूँ। सर आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, बेगुनाह को सजा देना उचित नहीं है। प्लीज सर। ठीक है केडी, तुम कहते हो तो मैं होम मिनिस्टर से अपील कर देता हूँ, लेकिन ये तो तुम भी जानते हो कि कल सैटरडे है और परसों संडे है, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रहते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कीप फेथ माई चाइल्ड, मे गॉड बी विथ यू। हम खुद फ्रांसिस के पास जाके सॉरी बोलेगा फादर। Our Father in heaven, holy be your name.
your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. वरुण, वरुण, सब सॉरी सब आई एम रियली सॉरी सब सारी रात सुराग की खोज करता रहा तो पता नहीं चला। सब आज तो जैनेट को फांसी होने वाली है। होम मिनिस्ट्री से स्टे का ऑर्डर है। नहीं, अब तक नहीं। And forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. गोली कहां से चली थी? So you're truly an inspiration. हारने के बाद भी आप विश्वास नहीं हारते। जीवन में हार तभी होती है जब इंसान विश्वास हारते। विश्वास कभी नहीं हारना चाहिए। सर, मैं फिर से बैकयार्ड में चेक करके आता हूँ। हाँ केडी। दवे, क्या हुआ? गृह मंत्री से कोई आदेश आया? नहीं, अभी तो नहीं। जैनेट कहाँ है? उसे ले जा रहे हैं। एक मिनट केडी, होल्ड रखना। आदेश आ गया केडी। 3 दिन का स्टे मिला है। मैं जैनेट की फांसी रुकवा देता हूँ। थैंक्स दवे। सर, ये देखिए। इस पे तो लॉन्ड्री टैग लगा हुआ है। पता लगा कौन सी लॉन्ड्री का है? राइट सर। लॉन्ड्री से पता लगाना किस व्यक्ति का है, पता भी लेना उसका। गोली कहां से चली थी? योर ऑनर, जैनेट कोलमैन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एन फांसी के दिन मिस्टर पाठक ने उनकी सजा पर इंटरिम स्टे लेकर इस केस को रीओपन करवाया। मिस्टर पाठक, क्या मैं जान सकती हूँ कि इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? अगर डिफेंस ने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। केडी, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं मिस्टर बॉब स्मिथ को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। बधाई हो मिस्टर स्मिथ। कांग्रेचुलेशन। अरे समाचार पत्र में छपा है, देखिए, जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग केस था, आप पर मुकदमा चल रहा था, आप पर नशे की हालत में गाड़ी चलाकर किसी को मारने का, उसमें से आप निर्दोष साबित होकर बरी हो चुके हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस सवाल का जैनेट के केस से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, मेरे प्रश्न का जैनेट के केस से संबंध है अथवा मैं पूछता नहीं। अगर प्रोसिक्यूटर साहिबा मिस्टर स्मिथ को उत्तर देने दें तो सब स्पष्ट हो जाएगा। मिस्टर स्मिथ, केडी के सवालों का जवाब दीजिए। अब वो क्योंकि उस केस में कोई विटनेस ही नहीं था। विटनेस नहीं था या कोई विटनेस जीवित नहीं बचा? योर ऑनर, मिस्टर बॉब स्मिथ पर जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एंड कॉजिंग एक्सीडेंटल डेथ का जो केस था, उसमें एक नहीं 4 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे। 4 आई विटनेसेस योर ऑनर। फ्रांसिस, फैनी, डायना डिमेलो एंड मिस्टर जॉन एडम्स योर ऑनर। इज दैट राइट और इज दैट राइट मिस्टर बॉब स्मिथ?
मिलता ही मट्टा। यू आर राइट फैनी, हम सब कोर्ट में इसके अगेंस्ट टेस्टिफाई करेंगे। हेलो पुलिस। और फिर योर ऑनर मिस्टर बॉब स्मिथ को पुलिस ने हिरासत में लिया और जांच करने पर यह पाया गया कि उस समय इनके लहू में अधिक मात्रा में मदिरा थी। अदालत ने इन्हें जामीन पर छोड़ दिया था, किंतु केस अब तक चल रहा था। मिस्टर स्मिथ, आप जानते थे कि ये जो कांड आपने किया था, डेमेलो परिवार इस कांड का प्रत्यक्षदर्शी है और आप चाहते थे कि वो आपके विरुद्ध अदालत में कथन न दें, इसलिए आपने उन पर आर्थिक दबाव डाला, मानसिक दबाव डाला, किंतु वो तस से मस नहीं हुए। फिर आपने अपना अंतिम उपाय अपनाया, एक ही साथ में पूरे परिवार का सफाया, सबकी हत्या कर दिया। इम्पॉसिबल योर ऑनर। मैं मानती हूँ कि मिस्टर बॉब स्मिथ के पास मर्डर का मोटिव था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर जेफरी और मिस्टर मॉर्गन के पास था। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि इन तीनों के पास एलिबाई है और ये मैं पहले भी प्रूव कर चुकी हूँ कि जब रोज विला के अंदर शूटिंग हुई, उसके बाद सबसे पहला इंसान जिसने रोज विला का दरवाजा तोड़कर एंट्री ली वो मिस्टर बॉब स्मिथ है। केडी, आप ये साबित कर सकते हैं कि बॉब ने ही ये मर्डर्स किए हैं? योर ऑनर, साबित करने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी और इस श्रृंखला की पहली कड़ी है फादर हेनरी, जो यहाँ आकर हमारी पहचान एक नए पात्र से करवाएंगे। जैक डिकोस्टा, मालवनी में उसका एक गिफ्ट शॉप है और जिस दिन जैनेट को फांसी होने वाला था वो हमारे चर्च में आया था कन्फेशन करने के वास्ते। फादर, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, जो बात मैं आपको कहने वाला हूँ, मुझे ज्ञान है कि जो कन्फेशन आपके सामने की जाती है उसे किसी और को बताना आपके लिए अवैध ही नहीं पाप भी है। अब आप बताएं न बताएं ये आप पर निर्भर करता है, परंतु अगर आप नहीं बताएंगे हो सकता है कि एक निर्दोष को फांसी की सजा हो जाए। Forgive me, O Lord, for this sin. Anything in the name of God. जैक ने उस दिन कहा था, फादर, अपन जैक डिकोस्टा फादर, अपन से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है फादर। फादर, अपन परिसर में आकर 4 लोगों का मर्डर कर डाला फादर। Oh my God, इतना बड़ा सिन किया तुमने। Why my child? अपन को पूरे 15 लाख रुपए चुकाने को थे फादर, और अपन के पास एक पैसा भी नहीं था फादर। पर फादर, उसने अपन को बोला कि तू ये मर्डर कर दे, तेरा पैसा माफ। पर फादर, अभी अपन अपने आप को कैसे माफ कर सकता है फादर? Now wash all your sins. सरेंडर कर दो अपने आप को, नहीं तो वैसे भी तुम यहाँ से पीसफुली नहीं जा सकेगा। ओके फादर, अपन ऐसे ही करेगा फादर। अपन अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा फादर। अपन अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। कौन था वो आदमी? किसका मर्डर किया? आपको नाम नहीं बताया फादर? नो माय चाइल्ड, एज अ फादर ऑफ द चर्च हम किसी को फोर्स नहीं कर सकता कन्फेस करने के लिए। इट्स एन एक्ट ऑफ विलिंगनेस। योर ऑनर, इससे कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है कि जैक किसी और मर्डर का कन्फेशन कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि जैक का इस केस से कोई लेना देना है। योर ऑनर, लेना देना है। जब मैं अपने सहायक वरुण के साथ रोज विला गया था तो वहां से मेरे सहायक ने ये स्कार्फ बरामद किया जिस पर लॉन्ड्री टैग लगा हुआ था योर ऑनर, और उस इलाके में हर लॉन्ड्री से छानबीन करने के बाद ये पाया गया कि ये स्कार्फ जैक डिकोस्टा का ही है। हमने जैक डिकोस्टा के गिफ्ट शॉप का पता ढूंढा और मेरे सहायक वरुण उस गिफ्ट शॉप पर पहुंचे, किंतु जैक 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 फ्रांसिस की फैमिली को अपन ने मारा अंडर प्रेशर। किसने तुम पर दबाव डाला था? बोलो जैक जैक। योर ऑनर, उस ग्लास की और उस ग्लास में बची वाइन की फोरेंसिक जांच करने पर यह पता चला कि उस वाइन में जहर मिलाई गई। भाग्यशाली है जैक कि मेरे सहायक वरुण उसे समय अनुसार अस्पताल लेकर गए चिकित्सा के लिए, इस कारण वो बच गए।
होश में भी आए थे मिस्टर जैक डिकोस्टा योर ऑनर। होश में आते ही उन्होंने कहा कि वो स्वयं अदालत में आकर अदालत को बताना चाहते हैं कि असल हत्यारा कौन है। इतना कहते ही वो फिर से बेहोश हो गए योर ऑनर। नाम नहीं पता चल पाया। लेकिन केडी, बेहोश होने से पहले जैक ने आपको ये नहीं बताया कि उसने ये मर्डर किसके दबाव में आके किए? जी नहीं योर ऑनर। वैसे तो मोटिव ऑफ मर्डर 3 लोगों के पास थे, मिस्टर मॉर्गन, मिस्टर जेफरी और मिस्टर स्मिथ। You're right, योर ऑनर। इस कारण जब तक जैक का बयान दर्ज नहीं हो जाता, मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि कार्यवाही यहीं स्थगित कर दी जाए। जब तक मिस्टर जैक होश में नहीं आ जाते और इस काबिल नहीं हो जाते कि वो अदालत में आकर अपना बयान दें, तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। मिस्टर बॉब स्मिथ, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर इस अदालत में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैक डिकोस्टा की हत्या करने के लिए वार्ड बॉय भी बन गए आप। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने मिस्टर बॉब स्मिथ को जैक डिकोस्टा की हत्या करने का प्रयास करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मरे हुए को क्या मारेगा? आप तो इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं। जैक डिकोस्टा की हत्या करने का प्रयास करने से पहले इतना तो पता कर लेना चाहिए था कि वास्तव में जैक जीवित है या नहीं। ऐसा नहीं किया आपने, फंस गए। आपका मतलब क्या है केडी? योर ऑनर, पिछली सुनवाई में जो कथन दिया गया था कि वे शैला वाइन पीने के बाद जैक डिकोस्टा साहब अस्पताल में बेहोश पड़े हैं, वो कथन झूठा था योर ऑनर। व्हाट? योर ऑनर, असल हत्यारे पर मानसिक दबाव डालने के लिए वो कथन दिया गया था। मुझे पूरा संदेह था कि असल हत्यारा जैक डिकोस्टा की हत्या करने का प्रयास करेगा ताकि वो होश में आने के बाद कुछ बोल न दे, और ऐसा ही हुआ योर ऑनर। मिस्टर स्मिथ, जैक डिकोस्टा की हत्या तो एक दिन पूर्व ही हो चुकी थी। आप ही ने उस वाइन में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया था योर ऑनर। वही जहर हमें बॉब स्मिथ जी के घर से भी बरामद हुआ। बताइए मिस्टर स्मिथ कि आपने जैक डिकोस्टा की हत्या क्यों की? वो मेरे को मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था। पैसे? कैसे पैसे? 15 लाख। योर ऑनर, मिस्टर जैक डिकोस्टा ने फादर हेनरी से अपने कन्फेशन में कहा था कि वो 15 लाख रुपए लौटाने की उनमें क्षमता नहीं थी, और इसी कारण उन पर किसी की हत्या करने का दबाव डाला जा रहा था। मिस्टर स्मिथ झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, और ये बात स्पष्ट हो जाएगी इस दस्तावेज को देखने के बाद जो हमें जैक डिकोस्टा के दुकान से प्राप्त हुआ। इस दस्तावेज के अनुसार योर ऑनर, मिस्टर बॉब स्मिथ के वो 15 लाख रुपए जो जैक डिकोस्टा को इन्हें देने थे, उस ऋण से 26 दिसंबर के दिन बॉब स्मिथ ने स्वयं जैक डिकोस्टा को ऋण मुक्त किया था। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर की हत्या के 2 दिन बाद ही क्यों मिस्टर बॉब स्मिथ ने जैक डिकोस्टा को ऋण मुक्त किया? कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है योर ऑनर, और हर इशारा मिस्टर बॉब स्मिथ की ओर है। हर संकेत ये कहता है कि इस षड्यंत्र के रचयिता आप ही हैं मिस्टर बॉब स्मिथ। ये सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। 2 बातें अभी भी क्लियर नहीं हुई है। मर्डर वेपन मिस कोलमन के हाथ में पाया गया था, कैसे? और जैक ने मर्डर किया तो कैसे? योर ऑनर, जैक को वाड़ा में एंटर करते हुए, रोज विला के अंदर जाते हुए या वाड़ा से भागते हुए किसी ने नहीं देखा। योर ऑनर, मौकाए वारदात पर जैक था ही नहीं। था योर ऑनर। जैक डिकोस्टा उस रात को रोज विला के अंदर ही था। इनफैक्ट इस बात का साक्ष्य हमें रोज विला के अंदर से ही मिला है। ये जो खाली कारतूस हमें वहां से प्राप्त हुई, ये उसी पिस्टल की है
जिस पिस्टल से ये सारी हत्याएं की गई, और मेरी बात को समर्थन देने वाला बैलिस्टिक रिपोर्ट आपकी मेज पर रखा है। और इससे पहले कि आप फिर से टोके मिस बोस, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दिए देता हूं कि जैक को न किसी ने आते देखा न जाते देखा, फिर कैसे? उस तरफ रख देना, कॉर्नर में। ये कितना क्यूट है। इस मुकदमे की अंतिम कड़ी, जैक का मोबाइल फोन। जैक ने मिस्टर बॉब स्मिथ को एसएमएस द्वारा बताया था कि वो इस हत्या का पश्चाताप करना चाहते हैं, पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। तभी उसी एसएमएस के बाद मिस्टर स्मिथ ने जैक की हत्या की। किंतु मिस्टर बॉब स्मिथ मिस्टर जैक डिकोस्टा के फोन पर से वो एसएमएस मिटाना भूल गए, डिलीट करना। क्यों मिस्टर स्मिथ? मिस्टर पाठक। हाँ जी। जेफरी की गन जैक के पास कैसे गई? जैक तो स्नोमैन के अंदर था। मैं चाहूंगा कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मिस्टर स्मिथ स्वयं दे। भाई बताओ क्यों? मैंने जेफरी के घर से गन चुरा के जैक को दिया। ये सोचा कि अगर जैनेट बच भी जाए तो जेफरी तो फंसेगा। चलिए अब मेरे एक सरल से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जैनेट ही क्यों? जैनेट के सर पे ये आरोप क्यों मढ़ दिया आपने? जैनेट को क्यों फंसाया? प्लान का स्टार्टिंग तब हुआ जब मैं जैक का गिफ्ट शॉप में गया। वहां मैं फ्रांसिस और डायना को मिला। ओह गॉड, स्नोमैन बनता? वो तो बनाना पड़ेगा मैन। तो बनाओ। I want means I want। सुना जैक, नहीं बनाएगा ना तो ये हमारा डायना, वो हम दोनों को फ्रीजर में डाल के हमारा ही स्नोमैन बना देगा, समझा तुम? ओके ओके, डोंट वरी। अपन 24 दिसंबर को माल डिलीवरी कर देगा। ओके? ये क्रिसमस जाने दे मैम, अपन तेरा पिछला पूरा उधार चुकता कर देगा, प्लीज मैम। मैंने प्लान बना के जैक को स्नोमैन के अंदर जाने को फोर्स किया। जैक ड्वार्फ था, स्नोमैन के अंदर से किलिंग करेगा तो किसी को डाउट नहीं होगा। 24 दिसंबर को मैं पर्पसली जैनेट के साथ दारू पीने को बैठा। मेरे को मालूम था कि जैनेट और फ्रांसिस का लास्ट 6 मंथ से कोई रिश्ता नहीं था, और जैनेट को मेरे ड्रंकन ड्राइविंग केस के बारे में फ्रांसिस कुछ नहीं बोला था। बार में जैनेट की ड्रिंक में मैं ऐसा ड्रग मिलाया जिससे बहुत एग्रेशन होता है, और सॉलिड नशे में मैं उसको बोला, उसने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तू ना फ्रांसिस के घर जाके उसके फैमिली के सामने उसको एक्सपोज कर देने का, रोज विला में गन लेकर जाने का। मारा? फ्रांसिस का मारा? नो मैन, अपन किसी का मर्डर नहीं करने को सकता। अरे मर्डर करने को कौन कह रहा है? धमकी देने का। पप्पी की तरह तेरे पीछे आ जाएगा, उसका फैमिली उसको लात मार के बाहर निकाल देगा। Trust me. No, Bob. No, that's not. ये बताइए बॉब साहब कि आपने जैनेट की मदिरा में वो ड्रग आपने मिलाया जिसके कारण इनकी सोचने की शक्ति, विचार शक्ति, इनकी बुद्धि मंद हो गई। समझ में नहीं आ रहा कि इनके रक्त परीक्षण में ऐसे कोई ड्रग का उल्लेख नहीं, ये कैसे हो गया? जैनेट की ड्रिंक में मैंने एक ग्रेसो नाम का ड्रग मिलाया था, जिससे बहुत एग्रेशन होता है, बहुत नशा होता है, लेकिन 3 आवर्स के बाद उसका कोई ट्रेस नहीं रहता, सिर्फ अल्कोहल का ट्रेस रहता है। अग्रेसो नामक ड्रग है जिसका 3 घंटे बाद कोई अंश नहीं मिलता लहू में, पढ़ा था मैंने। Now,
मिस देवयानी बोस, अगर आपके प्रश्न शेष हो गए हों तो द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत जेनेट कोलमैन को निर्दोष पाते हुए उनकी फांसी की सजा रद्द करती है और उन्हें बाइज्जत बरी करती है, और बॉब स्मिथ को फ्रांसिस, फेनी, डायना डिमेलो, जॉन एडम्स और जैक डिकोस्टा के कत्ल के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। तो मिस देवयानी बोस, मैं कह रहा था कि लगता है मिस बोस रूठ गई, और वहां मिस्टर बॉब स्मिथ का तो बुरा हाल हो गया। कहां से कहानी कहां तक पहुंच गई। ये देखिए, नशे की अवस्था में वाहन चलाना, इस पर प्रतिबंध तो है, ये अवैध कार्य है। ये ऐसा करके अपनी और अपनों का सुखमय जीवन नष्ट न करें। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ओके?